टॉपिक पर हम सुनते हैं मरियम जी की लिखी एक कहानी दीपिका जी की आवाज में। दीपिका जी। हाँ जी, सबको नमस्कार। आज नमस्कार हमारे पास दीपिका जी। बहुत ही खूबसूरत कहानी आई है जो हमें मरियम जी ने लिख के भेजी है। मरियम जी बांग्लादेश से हैं और जी। उनकी कहानी का नाम वही जो हमने दिया था, ठंडे पानी की कहानी। तो अब शुरू करती हूँ उनकी लिखी हुई कहानी। सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती है वो। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा और बर्तनों की सफाई भी। कभी कभार बच्चों की फरमाइशें भी कि आंटी ये कर दो, आंटी वो कर दो। लेकिन वो अपने चेहरे पर कभी थकन की शिकन नहीं लेके आती। जिस्म है तो थकना लाजमी है, पर क्या करें। लेकिन दूसरों को उसका एहसास ना होने देना ही बड़ी बात है। और उससे आगे एक काम छूट जाए तो मालकिन के 1000 अल्फाज भी सुनने पड़ते हैं और दिल पर पत्थर रखकर काम करने पड़ते हैं। दिल दुखता है तो काम की बला से। गर्मी आते ही सुबह से लेकर शाम तक सबके गले को तर करने के लिए फ्रिज में पानी की बोतल भरना भी उसकी ही जिम्मेदारी है। उसे भी हक है कि कभी कभार अपने भरे फ्रिज का बोतल निकाल वो भी गला तर कर ले। लेकिन कभी वक्त मोहलत नहीं देता, कभी फ्रिज उसे मौका नहीं देता। फ्रिज खाली हुआ नहीं कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फरमाइशें आती हैं, जल्दी से पानी भरो, ठंडा पानी खत्म हो गया है। और बोतल भर जाए तो ना जाने कैसे वो कुछ देर में फिर खाली हो जाती है। शायद ठंडे पानी की प्यास कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। सुबह आकर फ्रिज में सारी बोतल भरने के बाद जब वो किचन में गई तो वहां मालकिन ने कई सारी हिदायतें दे दी। मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा खाना ज्यादा बनाना होगा, इसलिए ज्यादा सब्जी काटनी है, आटा भी ज्यादा गूंद लेना। खैर, वह जुट गई सारे इंतजाम में। एक चूल्हे पर दूध उबलने रखा, आटा गूंदने लगी। लेकिन एक तो गर्मी, ऊपर से किचन में चूल्हे की आंच की तपिश ऐसी कि उसे बार बार प्यास लगाती। किचन में न पंखा न कूलर, गर्मी कैसे बर्दाश्त हो भला। ये बोतल मेरे ही प्यास पर खाली क्यों मिलता है, कमबख्त। ये तब हुआ जब थोड़ी देर बाद सब्र करने के बाद वो फ्रिज की तरफ बढ़ी। एक बोतल पानी निकालकर पी ले तो कुछ राहत मिले, लेकिन इतनी देर में पूरा फ्रिज खाली। फिर वो झल्लाती हुई नॉर्मल पानी पीकर बोतल भरने चली गई। दोपहर में जब मेहमान आए तब मालकिन ने कहा कि मेहमानों के लिए शरबत बना दो, ठंडा होना चाहिए। लो, फिर फ्रिज खोला तो बच्चे तब तक सारी बोतल खाली कर चुके थे। जैसे तैसे फ्रीजर से बर्फ निकाली और रूह अफ़ज़ा तैयार करा और मेहमानों में परोस दिया। फिर उसे लगा अभी लंच के लिए भी पानी चाहिए और वो भी ठंडा। तो फौरन सारी बोतलें भरी और रख दी फ्रीजर में भी, ताकि खाने के वक्त किसी को कोई तकलीफ ना हो और कोई शिकायत ना करे कि ठंडा पानी ना मिले और मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए। खैर, बड़ी ही इत्मीनान से सबने लंच किया और सबके लिए ठंडे पानी के इंतजाम में कोई कमी नहीं आई। लेकिन वो एक घूंट ठंडे पानी को तरस गई, क्योंकि सबके सामने अब फ्रिज का ठंडा पानी तो नहीं निकाल के पी सकती। काम में इतनी व्यस्त कि पानी पीने का ही होश नहीं, तो ठंडा तो बहुत दूर की बात। हाँ, भरना नहीं भूलती, क्योंकि औरों को जो चाहिए ठंडा पानी। मेहमानों में एक 10-12 साल का लड़का उसे काम करते हुए देख रहा था। उस लड़के की माँ नहीं थी, वो अपने अंकल आंटी के साथ मेहमान बनकर आया था। सबके खाने के बाद जब वो काम करने वाली पसीने से भीगी हुई किचन में जाकर थोड़ा रिलैक्स हुई तो लड़का फ्रिज से एक ठंडी बोतल लेकर किचन में दौड़ा दौड़ा आया और उसको बोतल पकड़ाते हुए बोला, आंटी, पानी पी लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। ये सुनते ही काम वाली के चेहरे पर
एक सुख उतर आया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। शुक्रिया। ये थी ठंडे पानी की कहानी मरियम जी द्वारा।